दरभंगा जिले के क्यूटी ब्लॉक में मेंबर असेंबली फराज फातमी एक सड़क तामीरी काम के इफ्तिताही प्रोग्राम में पहुंचे। उन्होंने वहां कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ तरक्की के कामों में मसरूफ है और किसी भी मजहबी नाइत्तेफाकी को बढ़ावा नहीं दे रही है, किसी मजलूम पर जबर नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ 26 लाख की लागत से इस सड़क और 3 पुलिया को बनाया जाएगा। साथ ही कहा कि उनके हलके में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। प्रोग्राम के बाद एनएन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल असगर ने जब उनके जेडीयू में शामिल होने पर सवाल किया तो वो कश्मीर और महाराष्ट्र की मिसाल देने लगे। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का नहीं बल्कि बिहार का रहनुमा हूँ, मुझे यहाँ की हुकूमत और यहाँ के अवाम से मतलब है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमारी रियासत में किसी के साथ मजहब की बुनियाद पर जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी। पेश है दरभंगा जिले के क्यूटी ब्लॉक से हमारे नुमाइंदे बिलाल असगर की ये रिपोर्ट। आप तो रोड गिनती कीजिए, MMGSY का रोड, GTNSY का रोड, हमारे सोनी चाचा को इसी कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बड़े, वो सब जानते हैं कितनी सड़कें हमारी कुछ टेंडर हो गए, कुछ अप्रूवल हो गया, कुछ पाइपलाइन में। आज सिर्फ सड़क को अगर आप देखिएगा क्यूटी के अंदर तो मुझे नहीं लगता सड़क के मामले में हम लोग कहीं पीछे है। हजारों करोड़ रुपए का काम बिजली का हो गया साथियों। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती थी, जहाँ बिजली के कनेक्शन की बात होती थी, जहाँ ट्रांसपोर्टिंग का बात होता था, नया तार लगा कि नहीं, कोई बात छूटा है। और हम यही ना पूछना चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री जी, क्या कोई धर्म के नाम पे आपका काम कर रहे हैं? जो हिंदू हो, जो मुसलमान हो, जो अति पिछड़ा हो, जो दलित हो, जो महादलित हो, सबके घर में पानी का कनेक्शन होगा, सबके घर में बिजली का कनेक्शन होगा। हुआ कि नहीं साथियों बताइए? 5 साल के अंदर कहाँ गया वो लैट्रिन का लोन? खत्म हो गया। अब हो गया है नीतीश का गुलाम। नीतीश का काम है, नीतीश का दौर है, विकास का काम की बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने की बात करते हो, काहे करते हो भाई? आज आपको जान के खुशी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हिंदू भाई मौजूद है, मुसलमान भाई भी मौजूद है। जितनी भी ताकत हो सकती है नीतीश कुमार जी के अंदर पूरी ताकत में लगाएंगे। कभी भी दंगा हो, फसाद हो, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नीतीश कुमार। लॉ एंड ऑर्डर 0 टॉलरेंस होगा नीतीश कुमार का। किस तरीके से अमन चैन हो, भाईचारा हो, नीतीश कुमार इससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे साथियों, कभी नहीं। 75 अंग्रेज जानवर चला जाता खुला। तो आपने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है? यहाँ से कोई क्या बोला, कुछ नहीं है यहाँ, बस सीधा हम आपसे बोल रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कितना लंबा है? मुखिया साहब को मालूम है, सब जगह का क्या आप कल किए सर। ये अभी आपने जो वीडियो ज्वाइन किया है उस सिलसिले में पब्लिक डोमेन में ये बात घूम रही है और लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि फराज फातमी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैंने पहले तो आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है सर। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक डोमेन में आपका सवाल आप खुद ये पूछ रहे हैं कि आप खुद किसी और से पूछ। देखिए ना पब्लिक में सब तो खड़े हुए हैं, सब लोगों का ये एलिगेशन है कि फराज फातमी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। भाईजान मैं जनता दल यूनाइटेड मैंने ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड समझ रहे हैं, मैंने नीतीश कुमार को ज्वाइन किया है। तो नीतीश जी का अलायंस है। दूसरा चीज़, अगर आप दूसरा सवाल करना चाहते हैं तो अलायंस कहते हैं महाराष्ट्र में भी है, तो जाके पता कर लीजिए, जाके वहाँ पे कश्मीर में जाके पता कीजिए किसके अलायंस के PDP चली थी, किसके अलायंस में अभी शिवसेना काम कर रही है। आप ये बात नहीं कीजिए। नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं, ये अलायंस में तो अलायंस में है। अलायंस में कहे थे कि 90 में जनता दल के लालू जी की किसकी सरकार थी, याद है आपको? याद बैकग्राउंड में जाइए। और उससे पहले जो था, जो जनसंघ था, वो किस पार्टी को समर्थन दे रहा था? कांग्रेस के खिलाफ। तो फिर आप ये नहीं कहिए, ये जो पार्टी के जो लीडर्स हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ डरा के धमका के करना चाहते हैं। देखिए ना क्यूटी में चले जाइए, जितना क्यूटी में विकास और अमन चैन है कहीं नहीं है साथियों। जो भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिक वोट देती है। जैसे वहाँ लीडर बैठ करके वोट नहीं करते, जो समाज का लोग होता है ना, वो मदद करता है। नहीं, तो अगर अभी जो है जिस तरह से कंट्री की सिचुएशन और जैसे कंडीशन है, जो मुल्क के हालात बने हैं, यानी जैसे जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई है, सरकार आई है, 6 साल हो गया 2014 के बाद से, तो जिस तरह से जो बिल्कुल एकदम माहौल जो एकदम बिल्कुल क्रिएट किया गया है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जो है टेंशन है। इतने बड़े लीडर तो मैं हूँ नहीं भाई, मैं हूँ बिहार का।
बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है, आपको फिर मैंने अभी भाषण में ही मैंने कहा है, नीतीश कुमार जी कभी भी लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस होगा। कम्युनलिज्म में सुन लीजिए, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ जो भी ऐसा मसला होगा, किसी तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। नहीं सर, तो अभी आप ही के क्षेत्र में जो है बढ़ी में जो है मामला जो है बहुत ज़्यादा टेंशन फैला हुआ था। तो आपको बता दिया ना मैंने, आप सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं कीजिए, सभी समुदाय को लोगों से मेरी फिर से अपील है कि अमन चैन लाए, वहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लाएं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, यहाँ पे एसपी साहब हो या डीएम साहब हो, सब लोग मिल करके कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पे अमन चैन लाना चाहते हैं। और ये मेरी अपील भी है कि वहाँ अमन चैन हो, चाहे कोई भी भाई, जितने भी इनोसेंट लोग हैं उस पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग गलत काम किए हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी अपील।